हम लोग एक नई गाथा पे आज चर्चा करेंगे और गाथा का नाम है गूगा गाथा। गूगा गाथा पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हिमाचल की जो संस्कृति है उसमें अनेक तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, अनेक तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। कुल मिला के जैसे कल हम लोगों ने चर्चा की थी और उस चर्चा में ये कहा गया था कि हिमाचल की जो संस्कृति है वो अपने विविधता के लिए जानी जाती है, अपने अलग वैभव के लिए जानी जाती है। तो उसी एक प्रयास में और उसी एक श्रृंखला में आज एक नए उत्सव के साथ एक नई गाथा की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। और उस उत्सव को अगर हम लोग नामकरण करें तो हम लोग गूगा गाथा के नाम से इसको जानते हैं। हमारे हिमाचल में जाहर पीर गोगा जी का पूजन होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है। जन्माष्टमी के बाद का जो समय होता है उसमें जो कुछ लोग होते हैं वो बांस का छाता बना के जाहर पीर गोगा जी के गाथा का गायन करते हैं लोगों के समक्ष। और लगभग ये 7 से 8 दिन तक ये गाथा चलती है और पूरे एक उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। और बाद में इस गाथा का जो अंतिम चरण होता है वो जन्माष्टमी के आसपास का त्योहार होता है और वहाँ जागरण के रूप में गूगा मंदिर में इसकी पूजा अर्चना की जाती है। ये गाथा हमारे हिमाचल की है। लेकिन जो शुरुआत है इसकी, जो प्रारंभ है इसका और जो मूल स्थान है इसका, और आप ये कहें कि जो इसकी जड़ें हैं गाथा की, वो बड़ी दूर तक फैली हुई हैं, बड़ी दूर तक इसका विन्यास जाता है। और विन्यास के हिसाब से ये गाथा इतनी दूर से आकर यहाँ हिमाचल के क्षेत्र में पल्वित पुष्पित हुई है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज हम लोग गूगा गाथा की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो गूगा गाथा है वो क्यों गाई जाती है और इसके पीछे कथा क्या है, और गूगा जी कौन है और उनका परिवार कैसा है, उनका वंश कैसा है, उनकी जो जीवन की लीला है वो कैसी रही है। तो उसको जानने की आज हम लोग कोशिश करेंगे। और उस प्रयास में हम लोग ये भी जानेंगे कि रियासती काल में क्या कुछ होता था और किस तरह के लालच और स्वार्थ और षड्यंत्रों से परिपूर्ण रियासती काल रहता था, उसे हम लोग आज इस गाथा के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। गाथा का नाम है गूगा गाथा। तो ये गाथा जो है वो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि रियासती काल जो है वो लगभग राजस्थान से शुरू होता है। रियासतों का जो दौर है, रियासतों का जो सफर है वो राजस्थान से शुरू होता है और हम लोग वहीं से उसका रजवाड़ों का जो जन्म स्थली है वो वहीं से मानते हैं और वहीं से समस्त भारत में ये रजवाड़ों का जो स्वरूप है वो स्थापित हुआ था। उसी को हम लोग अपना आधार मानते हैं। जो रजवाड़ों की बात है तो
राजस्थान के आसपास एक रियासत थी और उस रियासत का नाम था मारवा रियासत। मारवा रियासत। और मारवा रियासत के जो राजा थे उनका नाम था तुंगभद्र। तुंगभद्र नाम के राजा तो जो थे वो मारवा रियासत में राज करते थे, शासन करते थे। तुंगभद्र राजा एक यशस्वी और प्रतापी राजा थे, शौर्यशाली राजा थे, शक्तिशाली राजा थे। और मारवा रियासत के प्रति उनकी जो कर्तव्य निष्ठा है या सेवा भावना है वो एक तरह से अद्वितीय है। राजा तुंगभद्र जो है उनकी पत्नी का नाम, जो रानी थी उस रियासत की, उसका नाम सौदामिनी था। और उस परिवार में उस राज्य में जो राजा तुंगभद्र है और रानी सौदामिनी है वो बड़े स्नेह भाव से अपनी प्रजा के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी दो पुत्रियां थी। एक का नाम कुत्सला था और दूसरी का नाम वत्सला था। दोनों जो पुत्रियां थी वो लगभग एक ही तरह की दिखाई देती थी, एक ही स्वरूप की। हालांकि वो जुड़वा नहीं थी, उसके बावजूद भी दोनों का रूप, रंग, आकार सब एक जैसा था और उनमें भेद करना मुश्किल होता था। अब जो कुत्सला थी, रानी राजा की जो अ, बेटी कुत्सला थी वो थोड़ी सी ईर्ष्यालु स्वभाव की थी और जो बेटी वत्सला थी वो थोड़ी सौम्य स्वभाव की थी, थोड़ी कोमल स्वभाव की थी। और दोनों का जो परिवेश है वो यही पर भिन्न होता था। बाकी मैंने जैसे कहा कि रंग, रूप, कद, काठी, आकार सब में वो एक समान थी, लेकिन एक ही बात थी जो दोनों में भिन्नता लाती थी, वो ये कि एक जरूरत से ज्यादा क्रोधी स्वभाव की, ईर्ष्यालु स्वभाव की थी, जिसका नाम कुत्सला था। और एक जो जरूरत से ज्यादा सौम्य थी, जरूरत से ज्यादा कोमल थी, ज्यादा बुद्धिमान थी, उसका नाम वत्सला था। जय श्री राम जी। प्रणाम। जो कुत्सला है वो अपनी बहन से, वत्सला से ईर्ष्या करती थी। उसको ये लगता था कि मेरे खान पान, रहन सहन, चाल ढाल सब में इसका आधा हिस्सा है। ये हर कहीं मेरे साथ जब आती जाती, चलती फिरती है तो लोग मुझे जानने की बजाय इसको ज्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों से अच्छे से व्यवहार करती है, लोगों को अच्छे से रखती है, उनका बड़ा ध्यान रखती है। उसी वजह से उसको उससे ईर्ष्या होती थी, उससे उसको क्रोध आता था, वो दुखी होती थी। अब इन दोनों की इस बातचीत से जो राजा तुंगभद्र थे ना वो भी परेशान थे। ना केवल राजा तुंगभद्र परेशान थे, अपितु जो रानी सौदामिनी थी वो भी काफी चिंतित थे कि दो बेटियां हैं और दोनों एक जैसी हैं, लेकिन उनका स्वभाव जो है वो दो ध्रुवों के समान है। अगर एक उत्तरी छोर है तो दूसरा दक्षिणी छोर है और दोनों में कोई मेल मिलाप नहीं। राजा तुंगभद्र जो है वो इस बात से चिंतित थे, लेकिन धीरे धीरे
उन्होंने उसका हल ढूंढना शुरू किया। दोनों बेटियों की अ, शादी करवा दी, और जो शादी करवाई वो भी एक ही रियासत के अ, राजकुमार थे। एक का नाम शायद अ, अश्वकेतु था और दूसरे का नाम मीनकेतु था। तो बिल्कुल राजकुमारियों के स्वभाव की ही तरह अश्वकेतु और मीनकेतु का भी वैसा ही स्वभाव था। कुत्सला की शादी जो है वो अश्वकेतु से हो जाती है और वत्सला की शादी मीनकेतु से हो जाती है। दोनों की जीवन लीला जो है वो शुरू होती है, प्रारंभ होती है, और दोनों अपना अपने जीवन में व्यस्त हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्षों तक समय गुजर जाता है, लेकिन दोनों बहनों के पास कोई संतान नहीं होती। हर मंदिर, हर दरगाह, हर गुरुद्वारे तक पहुंचने के बावजूद भी उनको संतान रूपी फल की प्राप्ति नहीं होती। अब इससे चिंतित होके जो वत्सला है वो गुरु गोरखनाथ जी के पास जाती है, उनसे मार्गदर्शन लेती है, और मार्गदर्शन के अनुरूप गुरु गोरखनाथ जी उनको बताते हैं कि आपको तप करना पड़ेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, ये राजमहल जैसे स्वरूप कुछ समय के लिए त्याग करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको संतान प्राप्ति होगी। रानी जो वत्सला के रूप में थी वो अपने पति मीनकेतु से ये बात करती है, और वो गुरु गोरखनाथ जी के साथ तपस्या में लीन हो जाती है। तपस्या करती है, तप करती है, प्रयत्न करती है, प्रयास करती है, और वो अपने प्रयासों की तरफ सफलतापूर्वक बढ़ रही है। उसके ठीक विपरीत जो कुत्सला है, चिंतित तो वो भी है, लेकिन वो कोई प्रयास नहीं कर रही। वैसी कोई तपस्या, कोई भजन, कोई पूजन, कोई कीर्तन, इस तरह का कोई प्रयास उसकी तरफ से नहीं हो रहा। एक दिन की बात है, जो गोरखनाथ जी हैं, जो गोरखनाथ जी हैं, वो रानी एक दिन की बात है कि जो गुरु गोरखनाथ जी हैं वो रानी वत्सला को अपने आश्रम बुलाते हैं, और आश्रम बुला के वो वत्सला को कहते हैं कि आज के दिन आपको आपकी तपस्या का फल प्राप्त होगा, और आपने आश्रम आकर इस फल की प्राप्ति करनी। जो वत्सला है वो इस बात से बहुत प्रसन्न होती है, और अपने पति को भी कहती है कि आज मेरी तपस्या पूर्ण हुई है, और गुरु महाराज जी ने मुझे वरदान प्राप्ति के लिए कहा है। उसकी बात को सुनकर जो कुत्सला है वो पहले से सतर्क हो जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कुत्सला और वत्सला दोनों में रूप, रंग, आकार से कोई भिन्नता नहीं, कोई उनको पहचान तक नहीं सकता।
हालांकि वो जुड़वा है, लेकिन उनको पहचान कोई नहीं सकता। अब बात उस तपस्या की है जो तपस्या की गई है उसके फल की है। जो कुत्सला है वो वत्सला के भेष में जाकर गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम पहुंच जाती है और वहां से गुरु गोरखनाथ जी से बातचीत करके वो वरदान ले लेती है, संतान प्राप्ति का वरदान ले लेती है। गुरु गोरखनाथ जी भी उसे प्रसन्न होकर संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं, किंतु उसी समय वत्सला जो है वो भी गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंचती है, प्रणाम करती है और अपना परिचय देकर वो वहां गुरु जी को बताती है कि आज आपने बुलाया है और मुझे मेरी तपस्या के लिए आपने प्रसन्न होकर वरदान देने की बात कही है, तो मैं आपके पास आई। जब इस बात का पता गुरु गोरखनाथ जी को लगता है कि वत्सला के वेश में कुत्सला पहले ही उस वरदान की प्राप्ति कर चुकी है, तो उनको बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है और वो कुत्सला को साथ में उस वरदान के साथ साथ ये कहते हैं कि वरदान तो तुम्हें प्राप्त हो गया, संतान भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी जो संतान है वो तुम्हारी ही तरह ईर्ष्यालु, आवेशित, क्रोधित रहने वाली होगी और अंत में वत्सला की संतान के हाथों मृत्यु को प्राप्त होगी। अब ये जो गाथा है वो बिल्कुल करीब पहुंचने वाली है। जो कुत्सला है उसके घर दो बेटों की उत्पत्ति, मतलब दो बेटों का जन्म होता है। एक का नाम अर्जुन है और दूसरे का नाम सृजन है। और दूसरी तरफ जो बुद्धिमान व्यक्तित्व है वत्सला है, उसके घर एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका नाम उन्होंने गगन रखा। अब दोनों परिवार प्रसन्न है, लेकिन विधाता को कुछ और मंजूर है। जो कुत्सला है वो अपने बेटों को जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और जो वत्सला है वो अपने पति के साथ, अपने बेटे के साथ और अपनी बहन के बेटों को भी अपने साथ वो उनका पालन पोषण जो है वो शुरू करती है। अब जो वरदान है वो वरदान है और वरदान के साथ कहे हुए शब्द जो हैं वो भी अक्षरशः सत्य होने हैं। जहां गगन अपनी शिक्षा दीक्षा के प्रति चिंतित है, वो शिक्षा दीक्षा लेकर विद्वान बनने के पथ पर अग्रसर है, वहीं पर अर्जुन और सृजन जो है वो उस अभिशाप के दायरे में भी हैं जो उसकी माता को मिला था और उस अभिशाप के दायरे में उन दोनों का ना तो शिक्षा दीक्षा में कहीं मन लगता है और ना ही कहीं किसी अच्छे कर्म में उनका मन लगता है। वो केवल इधर उधर आवारागर्दी और इधर उधर की बैठकों में ही अपना समय बर्बाद करते हैं।